हाँ भी नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का हम पढ़ रहे थे भाग नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं गांधीवादी युग। और गांधीवादी युग में हमने कुछ एक बातें पढ़ी थी, जिनमें गांधी जी की जो राशन कार्ड की बातें हैं, गांधी जी प्रारंभ में उसकी क्या स्टोरी थी वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद अंग्रेजों के साथ प्रारंभ में उसके संबंध से थे, लेकिन 1919 में कुछ घटनाएं ऐसी घट गई है जिसकी वजह से गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए हैं। और वो घटनाएं मैंने बता दी है आपको तीनों। 1919 की 3 घटनाएं हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और एक था जो खिलाफत आंदोलन था, भारतीय मुसलमानों ने किया था वो। अब उसके बाद गांधी जी का अंग्रेजों के प्रति हो गया मन खराब, और खराब होने के बाद में एक आंदोलन चल रहा है पहले से, किसके नेतृत्व में? शौकत अली, सुना है ना? और एक नाम आता है मोहम्मद अली। माना यह जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था, जो हम पढ़ रहे खिलाफत आंदोलन पढ़ा था हमने। मैंने बताया था शौकत अली और मोहम्मद अली इसके नेतृत्व करता थे। उसी आंदोलन को नया रूप दे दिया गया था और उसका नाम आता है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। यानी कि अंग्रेजों का गांधी जी ने कहा हम सहयोग नहीं करेंगे। किसमें? अंग्रेजों के बिजनेस में। अंग्रेजों को यहां से भगाने की जरूरत नहीं है, हम उसका सामान ही नहीं खरीदेंगे, और सामान नहीं खरीदेंगे तो वो कंपनी, वो अंग्रेज अपने आप फेल हो जाएंगे और वो यहां से देश छोड़ के चले जाएंगे। और इस आंदोलन का नाम ही पड़ गया है असहयोग आंदोलन। इसकी डेट आती है कब से कब चला ये आंदोलन? तो 1920 से लेकर 1922 इसका समय है। अब आंदोलन करने से पहले क्या करनी पड़ती है? उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। आज भी यही होता है। अगर आज हम कोई आंदोलन करना चाहते हैं तो हमें सरकार, कलेक्टर, एसपी जो भी है उनसे हमें अनुमति लेनी पड़ती है, तब हम आंदोलन को कर सकते हैं। वही यहाँ पे होता है। और उस टाइम अनुमति कौन देगा? अंग्रेज तो देंगे नहीं। तो उस टाइम अंग्रेजों और भारतीय जनता के बीच हमने एक कड़ी पड़ी थी जिसका नाम था कांग्रेस। और कांग्रेस का 1 सितंबर 1920, कब? 1 सितंबर 1920 कलकत्ता के अंदर एक विशेष अधिवेशन हुआ है। कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ है और उस अधिवेशन में गांधी जी को इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी दे दिया गया है और इस आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मान्यता नहीं मिली अब तक। रखा गया है प्रस्ताव, किसके सामने? कांग्रेस के सामने। कौन से सम्मेलन में? कलकत्ता की विशेष, कलकत्ता में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है 1 सितंबर 1920 का, उस सम्मेलन। फिर वही वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 का, जो परमानेंट चलता है, हर साल होता है दिसंबर 1920 का वार्षिक अधिवेशन। और अब की बार ये वार्षिक अधिवेशन हुआ है नागपुर में। कब हुआ है? नागपुर में। कब? 1920। और याद रखने की मोस्ट बात कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की मान्यता मिली थी, पुष्टि हुई थी? तो कांग्रेस के नागपुर सम्मेलन में इस आंदोलन की क्या मिली है? मान्यता मिली। और उसके बाद गांधी जी ने भारतीय जनता के सामने कुछ मांगे रखी हैं और ये कहा है कि हमें किस प्रकार इस आंदोलन को चलाना है। तो आंदोलन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि गांधी जी ने इस आंदोलन में कौन कौन सी शर्तें बताई थी कि आपको इन शर्तों को मानना पड़ेगा। और शर्तों का नाम आता है सबसे पहले कि गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें जो भी उपाधियां दी है वो उपाधियां वापस लौटा दो। उपाधियां वापस से लौटा दो। किसने कही ये बात? गांधी जी ने की। और गांधी जी ने खुद ने भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई एक उपाधि जिसका नाम आता है केसर-ए-हिंद, जो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को दी गई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन से पहले यह उपाधि वापस कर दी। बोले भैया अपना संबंध ही नहीं है, अब अपना संपर्क ही नहीं है, अपने विचार ही नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी चीज रखो वापस। और गांधी जी ने उस उपाधि को, केसर-ए-हिंद को वापस कर दिया। अपने राजस्थान में अगर बात करते हैं तो एक नाम आता है जमनालाल बजाज का। उनके पास एक उपाधि थी राय बहादुर की। बजाज जी ने भी इस राय बहादुर उपाधि को वापस लौटा दिया। तो गांधी जी की पहली शर्त है कि इनकी उपाधियां इनको वापस दे दो। दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार। पाश्चात्य जो शिक्षा है उसका क्या कर दो? बहिष्कार कर दो। और इस आंदोलन में यह भी प्रभावी रहा था कि स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए पाश्चात्य। और बच्चों ने, छात्रों ने इस आंदोलन में सर्वाधिक भाग लिया। कौन से में?
असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक भाग लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, किसका बहिष्कार? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदेगा। ये गांधी जी की स्पेशल हिदायत थी कि विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे। और विदेशियों में भी सबसे ज्यादा था कपड़े का। तो याद रखना है, पूछ लेकर को कि असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में सबसे ज्यादा बहिष्कार किस वस्तु का हुआ था? तो सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ था कपड़े का। किसका हुआ था? कपड़े का। और गांधी जी ने खुद ने कहा कि भाई कपड़े जो है वो अपने देश के पहनो। खादी में ना, खादी को महत्व दिया था गांधी जी कि भाई चरखे से, चरखा उनका हथियार था मुख्य, चरखे से सूत काटो, कपड़ा तैयार करो और वो पहनो। अब किसी बंदे ने कहा कि भाई गांधी जी कपड़े तो पहने हम लोग, खादी तो पहन ले देसी, लेकिन ये महंगी पड़ती है, अंग्रेजी विदेशी वस्तु क्या आती है? सस्ती आती है। वही बात जैसे आज अपने चाइनीज माल जो होता है वो सस्ता आता है, अपने भारत का प्रोडक्ट है वो महंगा होता है, ठीक है ना? वही सिस्टम उस टाइम था। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कपड़ा सस्ता था, वो मशीनरी से तैयार करते थे, और अपना खादी जो था ये महंगा था। फिर गांधी जी ने कहा कभी पूरे क्यों पहनो, आधे पहन लो, लेकिन पहनो तो कम से कम अपने। तो बताते हैं उसके बाद ही गांधी जी ने सिर्फ एक वस्त्र धारण कर लिया था, लंगोटी। बस पूरी जिंदगी बस एक वस्त्र में ही निकाली उन्होंने कि बोलो, उन्होंने कहा कि मैं जो कपड़े आधे पहन रहा हूं वो आधे किसी और के काम आएंगे, तो इस वजह से उन्होंने आधे ही कपड़े पहने। ठीक है, आज जो कपड़े कम पहनते ना वो उसका बुरा मत मानना, वो बुरे नहीं है, बल्कि वो गांधी जी के अनुयायी है, गांधी जी के भगत है। उस टाइम तो बात मानी नहीं थी, आज वो बात मान रहे हैं। तो ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक हुआ था इस असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में ये शर्तें रखी थी गांधी जी ने कि भाई उपाधियां वापस, पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और यह आंदोलन होता है स्टार्ट 1 अगस्त 1920 को। कब है? 1 अगस्त 1920 को। दो डेट आती है बीच में कि आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920। और आंदोलन वास्तविक रूप से प्रारंभ कब हुआ? 2 अगस्त 1920। अब इसका क्या बनना है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1 अगस्त को ही आंदोलन स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया। क्या हो गया है? तिलक जी का निधन हो गया। 1 अगस्त 1920 को ही देहांत हो जाता है इनका, बाल गंगाधर तिलक का। इस वजह से वास्तविक रूप से यह आंदोलन जो है ये 2 अगस्त को ही प्रारंभ हुआ था। और इन तिलक के नाम पर एक तिलक फंड की स्थापना की गई थी। इस आंदोलन में पैसे कहां से आए? क्योंकि आंदोलन करने के लिए पैसे चाहिए भाई। जैसे हमने क्रांति की थी, क्रांति में हमने पैसे चाहिए, जैसे ये आंदोलन है, आंदोलन में पैसे चाहिए। तो तिलक फंड की स्थापना की गई थी, और उस तिलक फंड में उस टाइम 1 करोड़ रुपया आ गया। कितना पैसा आ गया था? 1 करोड़ चंदा इकट्ठा हो गया इस फंड में। बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे। तो आंदोलन प्रारंभ 1 अगस्त को है, लेकिन तिलक जी के देहांत की वजह से इसको वास्तविक रूप से, संचारू रूप से चालू किया गया था 2 अगस्त को। इस आंदोलन का अगर कोई पूछे कि यह आंदोलन सबसे ज्यादा किस स्थान पर प्रभावी रहा, तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा था बंगाल में। कहा रहा था? बंगाल में। 17 नवंबर 1921 को, 17 नवंबर 1921 को इंग्लैंड के एक राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स, क्या नाम था? प्रिंस ऑफ वेल्स, ये आते हैं भारत भ्रमण पे आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स, भारतीयों ने प्लान बनाया कि इस दिन इनका स्वागत किया जाएगा पूरे भारत को बंद रखकर। और इस दिन स्वागत के रूप में, यानी एक प्रकार की बेइज्जती है, पूरे भारत में बंद रहा था। प्रिंस ऑफ वेल्स के दिन आने के दिन 17 नवंबर को पूरे देश में हड़ताल रखी गई थी। पूरे देश में हड़ताल हुई है 17 नवंबर 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था, इंग्लैंड का राजकुमार है, और इसके आने की खुशी में कह दो, दुख में कह दो, ये हड़ताल रखी गई है। इसी आंदोलन के टाइम केरल के अंदर क्या होता है? एक विद्रोह हो जाता है जिसका नाम आता है मोपला विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है ये? मोपला विद्रोह है। कहां हुआ था ये? केरल में हुआ है।
कौन सा विद्रोह है? मोपला विद्रोह 1921 का। मोपला विद्रोह है 1921। इसमें क्या होता है? उस साइड में केरल का ही, कहां का है? केरल का। यहां क्या होता है? मोपला में कुछ हिंदू जागीरदार थे और वो किसान रख रहे हैं मुस्लिम। हिंदू जागीरदारों ने मुस्लिम किसानों से काम ले रहे हैं, ठीक है ना। और वहां पे जागीरदारों और किसानों के बीच में ये आंदोलन आपस में कोई कुतूहल में लड़ाई हो गई थी। और ये लड़ाई जो है इसने रूप धारण कर लिया था सांप्रदायिक, क्योंकि देश में आंदोलन हो रहे हैं और उसने रूप धारण कर लिया था सांप्रदायिक। तो ये मोपला विद्रोह है, ये उस टाइम का ही है जब असहयोग आंदोलन चल रहा है, ठीक है। बंगाल की अंदर बात करें तो बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था और बंगाल का एक उस टाइम राष्ट्रवादी नेता था बौद्ध खतरनाक, जिसमें नाम आता J.M. सेनगुप्ता। क्या नाम होता है? J.M. सेनगुप्ता। इस J.M. सेनगुप्ता ने इस असहयोग आंदोलन में बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावी काम किया था, यानी इस आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाई थी। से J.M. सेनगुप्ता जो बंगाल का था राष्ट्रवादी, एक बहुत बड़ा नेता। 9 फरवरी 1921 की बात है। उस टाइम भारत का वाइसराय था लॉर्ड गवर्नर जो मान लो या वो मान लो वाइसराय लॉर्ड रीडिंग। क्या नाम था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के साथ गांधी जी की होती है भेंट, मुलाकात, और गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी थी इस लॉर्ड रीडिंग को, कभी देख या तो मेरी 1 महीने के अंदर अंदर मांग मान ले, हमारी जो भी मांगे है ना वो मांगे आप मान लो, ठीक है। वरना अगर आप मांग नहीं मानोगे तो मैं आंदोलन स्टार्ट कर दूंगा बारडोली से, और यह आंदोलन हो जाएगा पूरे देशव्यापी। इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में गांधी जी ने 9 फरवरी को इस वाइसराय या गवर्नर लॉर्ड रीडिंग को स्पष्ट शब्दों में 1 महीने का अल्टीमेट दिया और बारडोली से आंदोलन करने का चेतावनी दी। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? उनकी कोई फर्क नहीं पड़ा था। आंदोलन धीरे धीरे करके पूरा देशव्यापी हो गया था। पूरे देश में चरमोत्कर्ष स्थिति पर था, यह तो एकदम चरमोत्कर्ष स्थिति पर पहुंच गया था। हालत हो गई अंग्रेजों की खराब, और जो भी अंग्रेजों का धंधा या जो भी इनका व्यापार था, ये व्यापार आधे से भी कम हो गया, क्योंकि भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होड़ियां जलानी शुरू कर दी। घरों में जो कपड़े थे विदेशी वो ला ला के रोड के ऊपर जलाना शुरू कर दिया। यानी इतना ज्यादा व्यापार था पुआइन का कि इनकी हालत हो गई एकदम से खराब। लेकिन उसी टाइम एक अपना देश का दुर्भाग्य मान लो या अपनी कुछ गलतियां मान लो, उस टाइम एक घटना ऐसी घट गई जिसने इस आंदोलन को पूरे को तहस नहस ही कर दिया, और वो घटना थी चोरी चोरा कांड। कौन सा कांड है? चोरी चोरा कांड। ये घटना घटती है और इस घटना ने पूरे आंदोलन को ही खत्म कर दिया था। बात चोरा चोरी करती है, देखो जगह कहां पड़ती है। चोरा चोरी जो जगह है ये पड़ती है गोरखपुर, जिसमें देवरिया स्थान और आता है। गोरखपुर देवरिया यूपी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यूपी कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो चोरी चोरा नामक जगह है, यहां एक पुलिस स्टेशन है। क्या है ये? पुलिस स्टेशन है। अंग्रेज पुलिस है उसमें, क्योंकि अंग्रेज ही होते थे पुलिस। बात है 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 की घटना है। पुलिस चौकी है यहाँ चोरी चोरा नामक स्थान पर, और वहां पर आंदोलनकारी क्या हो रहे हैं? हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और आपको पता है जब अंग्रेज दिखते हैं तो भारतीय उसको ज्यादा आंदोलन को या नारेबाजी जो है वो ज्यादा करते हैं, और ज्यादा कर रहे थे। और उसी टाइम अंग्रेजों की और आंदोलनकारियों की आपस में होगी भिड़ंत, और भिड़ंत में उन आंदोलनकारियों ने इस पूरी चौकी को ही लगा दी आग, और जिसमें इस पूरी चौकी के अंदर कुल 22 लोग जिंदा जल गए। पुलिसकर्मी थे और 22 इसमें जिंदा जल गए। ये लोग अहिंसात्मक आंदोलन क्या हो गया है? हिंसात्मक, यानी हिंसा का रूप ले लिया इस आंदोलन ने। और ये बात गांधी जी को कतई पसंद नहीं थी कि मेरे आंदोलन में क्या हो? हिंसा हो। और इस वजह से एक स्पेशल बारडोली के अंदर बैठक होती है,
भगवान अहीर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ये बता रहा हूं एक बार, ठीक है ना। बारदोली में एक बैठक होती है और वो बैठक किसके नेतृत्व में हुई थी? भगवान अहीर के नेतृत्व में। बारदोली, बारदोली के अंदर बैठक हुई है। इस बैठक का अध्यक्ष कौन है? भगवान अहीर। कांग्रेस की बैठक है ये, भगवान अहीर। बारदोली में कांग्रेस की एक स्पेशल बैठक होती है, अलग से जैसे नॉर्मल बैठक है, जिसका अध्यक्ष था भगवान अहीर। भगवान अहीर के नेतृत्व में जो बैठक होती है, उस बैठक में गांधी जी ने यह फैसला कर लिया कि मैं आंदोलन को करूंगा बंद। और इस वजह से 12 फरवरी 1922 इस गांधी जी ने इस आंदोलन को कर दिया है समाप्त, बंद करने की घोषणा कही। और जब गांधी जी ने आंदोलन बंद करने की घोषणा कही तो सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी। यहाँ पे एक कथन आता है सुभाष चंद्र बोस का इस आंदोलन के बंद करने के ऊपर कि गांधी जी ने एक बहुत बड़ी गलती की है ये, जब भारतीय जनता या भारतीय लोग इस आंदोलन को इतने चरमोत्कर्ष स्थिति पर पहुंचा दिया है, तो आज इस आंदोलन को बंद करना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से भयंकर काम। ये राष्ट्रीय दुर्भाग्य है, कपड़ा राष्ट्रीय दुर्भाग्य नाम दिया है। क्या नाम दिया है? राष्ट्रीय दुर्भाग्य। इस आंदोलन को बंद करना राष्ट्रीय दुर्भाग्य है। गांधी जी की ये बहुत बड़ी गलती बताई इन्होंने। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने भी इस आंदोलन बंद करने के लिए गांधी जी को मना भी किया था, लेकिन गांधी जी नहीं माने। बोले मेरे आंदोलन में हिंसा हो गई है, उसका जवाबदार मैं। और ये आंदोलन जैसे ही बंद हुआ, जितने भी इस आंदोलन के कार्यकर्ता थे उन सबको धीरे धीरे करके बंद कर दिया, जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि ये घटना घट गई। और इस घटना के बाद में आंदोलन भी बंद हो गया है। अब अंग्रेजों को डर भी नहीं रहा और उन्होंने सबको धीरे धीरे करके बंद करना जेल में समाप्त शुरू कर दिया है, जिसमें 30,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कितने लोग हुए थे? 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने, जिसमें सबसे पहले जो गिरफ्तार हुआ था वो ये था मोहम्मद अली। पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुआ था, तो मोहम्मद अली को इस आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी भी क्या कर लिए गए हैं? गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब? 10 मार्च 1922 गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके केस हुआ, क्योंकि अध्यक्ष ये है गांधी जी, तो इन 22 लोगों का मुकदमा इन्हीं पे चला है। और इस वजह से इसका जो केस था, उस केस में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई। और जिस अंग्रेज जज ने सजा दी उसका नाम आता है C.N. बुशफील्ड। C.N. बुशफील्ड ने 6 साल की सजा दी। C.N. बुशफील्ड सजा देने वाला जज था ये C.N. बुशफील्ड। और इस C.N. बुशफील्ड ने एक बात भी कही थी उस टाइम, सजा तो दे दी इसने 6 वर्ष की, ये जरूरी थी, क्योंकि इसका कारण भी ऐसा था कि 6 वर्ष की सजा हो रही थी इनको। तो C.N. बुशफील्ड ने कहा कि मैं इनको 6 वर्ष की सजा तो दे रहा हूं, लेकिन अगर सरकार इन गांधी जी की सजा को कम करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मतलब अगर सरकार इस पर दया करके या जो भी है जैसे भी है इनकी सजा को अगर कम कर रही है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? मुझे होगी। ये जज कह रहा है खुद, जिसने सजा सुनाई है उसने। और 5 स्वास्थ्य जेल में गांधी जी का खराब हो गया, 6 वर्ष जेल में चले गए इस टाइम, स्वास्थ्य जेल में हो गया इनका खराब। और 5 फरवरी 1924 स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को जेल से कर दिया गया है रिहा, इनको जेल से छोड़ दिया गया। और जैसे ही गांधी जी जेल से छूटे हैं उस टाइम आगे चलकर दिसंबर में कांग्रेस का होता है एक अधिवेशन। गांधी जी जेल में गए हुए थे और वापस आए हैं, अंडरवर्ल्ड के एकदम खतरनाक काम करके आए हैं, अंग्रेजों को मतलब एक प्रकार से मात दे के आए हैं। और इनका नाम बहुत ज्यादा चल गया था। और 1924 के अंदर ही दिसंबर 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बेलगांव, जो पड़ता है कर्नाटक। कहां पड़ता है? कर्नाटक। ये कांग्रेस का अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें, क्योंकि क्रम से हुए इनके अधिवेशन 85, 86, 87, 88 क्रम से इनके, अगर क्रम से अधिवेशन की बात करोगे तो ये 40वां अधिवेशन था बेलगांव का कर्नाटक में। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी सिर्फ एक ही बार। यानी गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन की इन्होंने क्या की है? अध्यक्षता की, एक ही बार की है सिर्फ। ठीक है, तो ये बेलगांव अधिवेशन है कर्नाटक का। आगे देखो इस आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा था, क्या हुआ था, क्या सिस्टम चला था।
तो इसमें कहानी आती है, जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन बंद किया, कब 12 फरवरी 1922 आंदोलन कर दिया है बंद। बंद करने पर इसमें देश में क्या हलचल हुई है, देश में क्या मतलब सिस्टम हुआ है, तो बंद करने के साल ही दिसंबर 1922 कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ है। ये सम्मेलन कांग्रेस के हर साल होने, कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ है गया में। गया पड़ता है बिहार, कहां पड़ता है, बिहार। कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था गया बिहार में, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था CR दास। किसको बनाया गया था, CR दास इसके सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। CR दास को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। 1922 का सम्मेलन है, कांग्रेस का स्थान गया बिहार में है, अध्यक्ष है इसके CR दास। इन CR दास ने यहाँ पे एक अपना प्रस्ताव रखा, अपनी एक राय रखी है कि हम अंग्रेजों को, क्योंकि आंदोलन बंद हो गए हैं, अंग्रेजों को नहीं झुका पाए हैं, अब इस CR दास का विचार देखो। CR दास ने यहाँ पे विचार रखा कि हम ऐसे नहीं अंग्रेजों को मात दे पाएंगे, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में हम चुनाव में भाग लेंगे। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में हम क्या लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में हम क्या लेंगे, भाग लेंगे। और उसमें भाग लेकर हमारे लोग जाएंगे और वहां पे जो एक्ट बनेंगे उसमें हम राय देंगे, यानी अंग्रेजों के अंदर घुस के मारो उनको, उनकी कार्यप्रणाली के अंदर घुस के मारो उनको। ये फॉर्मूला था इसका, ये राय किसकी थी, CR दास की, जिसका समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू ने भी। बोले हाँ बात तो ये देखो इनकी सही है, मोतीलाल नेहरू ने भी इसका क्या किया है, समर्थन किया है। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया भाई, बोले चुनाव में तो हम भागे लेंगे ही नहीं, अंग्रेजों के तो साथ होंगे नहीं, और चुनाव में भाग लेने के लिए मना कर देते हैं। कौन है, गांधी जी। गांधी जी के मना करने से कांग्रेस ने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं लिया। इस बात से नाराज हो गए हैं CR दास और उनका समर्थन करने वाले मोतीलाल नेहरू। कौन हो गए हैं, CR दास प्लस कौन हो गए हैं, मोतीलाल नेहरू। ये इस बात से हो गए हैं नाराज और इन्होंने कांग्रेस से दे दिया अपना त्याग पत्र। कांग्रेस से क्या दे दिया है, त्याग पत्र। क्यों, क्योंकि इनकी जो बात थी ना केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने की, वो भाग गांधी जी ने बात काट दी थी, चुनाव में भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने, और इस वजह से दोनों के दोनों हो गए हैं नाराज। नाराज होने के बाद इन्होंने कांग्रेस से दे दिया अपना त्याग पत्र। त्याग पत्र देकर इन्होंने 1923 में, कब है, 1923 में 1923 में इन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना दी और उस पार्टी की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। तो इस वजह से इसका नाम आता है इलाहाबाद स्वराज पार्टी, या आप इसको सीधा भी कह सकते हो स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर। इस बात से गांधी जी हो गए हैं वैसे नाराज, देखो हम अगर आपस में लड़ेंगे तो देश को आजाद कौन करवाएंगे। और इस वजह से जब गांधी जी 1924 में रिहा होकर आए हैं, उस टाइम इस CR दास के साथ गांधी जी का एक समझौता होता है, गांधी दास समझौते के नाम से 1924 में। कौन सा समझौता है, गांधी दास समझौता। कब भाई, 1924 में। और इस समझौते में क्या होता है, CR दास वापस कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और ये सभी वापस एक हो जाते हैं। इस प्रकार ये असहयोग आंदोलन की घटना है। देश में वैसे कुछ नहीं हुआ था, अंग्रेजों को हम नहीं निकाल पाए थे, लेकिन एक भारतीय लोगों का अंग्रेजों के प्रति जो डर था, वो डर ऑटोमेटिक समाप्त हो गया है, वो डर खत्म हो गया है। अब अंग्रेजों का और भारतीयों का आमना सामना होना लग गया है, क्योंकि जब आंदोलन हुआ था तो आमना सामना हुआ था और उससे भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति जो डर था वो डर निकल गया है। ये एक प्लस पॉइंट हुआ था, बाकी इसको वैसे कोई सफलता नहीं मिली थी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।